नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूं एक्सेल टू टैली ऑटोमेशन के अंदर में। यहां पे आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग वाउचर करके। तो ये अकाउंटिंग वाउचर में आप एक साथ कई सारे लेजर्स को डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में आपका टैली से कनेक्टेड भी है, तो आप अपने हिसाब से एंट्रीज को कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कैसा क्या है इसमें। तो इसमें सबसे पहले है आपका बाउचर टाइप। तो आप बाउचर टाइप एक साथ डाल सकते हैं, रिसीव, पेमेंट, जनरल, कॉन्ट्रा, जो कुछ भी है। आप यहाँ पे सिर्फ अपना बाउचर टाइप लिख दीजिए। आपका कोई सा भी बाउचर टाइप हो सकता है, किसी भी नेम का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है बाउचर डेट, बाउचर नंबर, रेफरेंस डेट, रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर जो दिया हुआ है ये आपका सभी लेजर से अटैच्ड है। तो अगर आपका बिल वाइज डिटेल इनेबल रहेगा लेजर में तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से आपका उठा लेगा। तो आपको बिल वाइज डिटेल फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है। और यहाँ पे फिर हमारा नरेशन आ जाता है। और ये जो लेजर्स हैं ये आपके टैली से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये सारे लेजर्स आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। आपके जो भी लेजर्स होंगे टैली के अंदर में सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद नाम आ गया, आप टैब की दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा अमाउंट है। अब आपको अगर डेबिट, ये वाला हमारा एक्सपेंस है जैसे, तो ये तो डेबिट में ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एस करके रख दिया है। अगर कोई सा भी लेजर आपका क्रेडिट में है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, तो क्रेडिट में चले जाएगा। अगर जैसे आप रिसिप्ट की एंट्री ले रहे हैं तो रिसिप्ट में ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही बाकी लेजर्स को भी आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। इसमें अपने हिसाब से एक एक लेजर को आप इफेक्ट दे सकते हैं कि कौन सा लेजर हमारा डेबिट में जाना चाहिए, कौन सा क्रेडिट में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सीट जो है वो जर्नल वाउचर के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। क्या अगर आप जर्नल वाउचर की एंट्रीज को करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत ही अच्छी सीट है। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी है, जैसे हमें लेज़र एक ऐड करना है अभी, तो जैसे मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये हमारा नाम लिख के आ गया और यहाँ पे मैं टैब की दबा दूंगा तो ये लिख के आ जाएगा। अगर आप चाहें तो एक ही को बाकी के लिए भी आप एक बार लेके आ गए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा अमाउंट जो भी है वो अमाउंट आ जाएगा आपका। और अगर ये हमारा एक्सपेंस लेजर है, इसको डेबिट क्रेडिट क्या होना है, डेबिट होना है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे यस लिख दीजिए और इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या तो आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से आप उठा के इसमें कॉपी पेस्ट डाल सकते हैं। इस सीट में कहीं कोई पासवर्ड नहीं है, कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप अपने हिसाब से सीट को, जैसे बाकी एक्सेल सीट्स को आप यूज कर सकते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। अब जैसे इसमें अगर आपके कोई लेजर्स नहीं है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई, मैं एक लेजर जैसे बोलता हूँ, जैसे एक टीए, मैं यहाँ पे टीए मैंने टाइप किया लेकिन टीए करके यहाँ पे अभी कोई लेज़र क्रिएटेड नहीं है। तो ये आपका टैली से कनेक्टेड है। तो आप जैसे ही टैली में लेज़र क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका वो लेज़र आ जाएगा। तो अभी जैसे टैली में मैं एक लेज़र क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे टीए करके, इसको मैं एक्सपेंस में रख लेता हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। अब सेव हो गया ये हमारा। तो टैली हमारा इससे डायरेक्ट क्या है, कनेक्टेड रहता है। तो अभी इसमें आपका टीए करके जो लेज़र था वो आ जाएगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे टीए टाइप करूँगा तो ये हमारा लेज़र आ जाएगा, आपका ये लिस्ट में रहेगा ये लेज़र। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे टीए करके लेज़र आ गया है। अब आप इसको ऐड करना चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही आप बाकी भी लेज़र्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपका आगे भी कोई लेज़र ऐड करना है तो आप सीधा यहाँ से वो लेज़र को आप चूज़ करिए, टैब की दबाइए, जो भी आपका खाली जगह रहेगा वहाँ पे वो लेज़र लिख के आ जाएगा। अब सेम इतने सारे लेज़र्स जैसे ये हमारे डेबिट हो गए। अब इतने को हमें जैसे ये डेबिट हो गए, सारे जर्नल एंट्री तो हमारे एक्सपेंस में जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक मेरा मंथली एक्सपेंस करके लेज़र हो, उसमें ये सारे के सारे डेबिट जो हो रहे हैं उनके अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक मंथली एक्सपेंस करके क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ से टैली में भी आपके लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं कि जो कनेक्टेड हैं। आपको यहाँ पे भी लेज़र मास्टर की सीट मिलती है, यहाँ से भी आप अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपके कोई सी भी लेज़र हो वो
क्रिएट हो जाएंगे तुरंत टैली के अंदर में, डायरेक्ट आप पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मंथली एक्सपेंस हमारा जो हमें अभी लेजर जो क्रिएट किया उसको ले लेते हैं, तो ये आ गया। और ये सारे का टोटल जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको भी सभी का ये सम कर लेता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ सबका। आप चाहें तो कई सारे को डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से प्लस माइनस करना पड़ेगा कि आपका डेबिट माइनस क्रेडिट कौन सा हो रहा है। तो इतना टोटल अमाउंट है जो हमारा क्रेडिट में जाना है, और बाकी ये सारे जो लेजर्स हैं वो इतने सारे हमारे ये डेबिट होने वाले हैं, और ये चीज़ हमारा यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो इसके लिए हम लोग नो लिख देंगे। तो ये तो हो गया जर्नल एंट्री। इसके आगे भी आपको बहुत सारे लेजर्स मिल जाते हैं, इसमें आप 20 लेजर्स को एक साथ डाल सकते हैं। अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी बढ़ाने की तो भी बढ़ भी जाएगा। इसमें अल्टर वाला ऑप्शन भी ऐड है, आप चाहें तो अल्टर भी कर सकते हैं। आपके जो टैली में ऑलरेडी मौजूद हैं जो बाउचर्स, उनका बाउचर नंबर आप इस सीट में डालिए और यहाँ पे अल्टर लिख दीजिए, वो आपके बाउचर को अल्टर कर देगा। आप जो भी यहाँ पे डिटेल डालेंगे उसके हिसाब से वो अल्टर हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये हमारा ये जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको दिखाया। आप चाहें तो जो कॉलम बीच में चाहें उसको छोड़ भी सकते हैं। अब सेम ऐसे ही आप पेमेंट की भी एंट्री डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको किसी पार्टी को पेमेंट करना है, तो सेम ऐसे ही आप पेमेंट की भी एंट्री डाल सकते हैं, आपको जो भी पार्टी को डेबिट क्रेडिट करना है। तो जैसे ये मैं रमेश कार्स को पेमेंट दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रमेश कार को पेस्ट कर दिया, और मुझे कितना कितना पेमेंट करना है, जैसे मेरा ये अलग अलग डेट आपकी हो सकती है यहाँ पे, तो अलग अलग डेट के हिसाब से आप अलग अलग महीने के हिसाब से भी आप एंट्री डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक बार 400 पेमेंट किया, फिर एक बार 5000 पेमेंट किया, एक बार 8000 पेमेंट किया। तो ये क्या है, आपका बिल वाइज डिटेल के साथ भी एंट्री जाएगी। तो आपको जो अगर पहले से अगर आपका सेम बिल नंबर सेम बाउचर नंबर से जो भी एंटर्ड है, जैसे ये हमारा रेफरेंस नंबर है, तो इस रेफरेंस नंबर से अगर आपको पहले जो भी इंटर्ड है, तो उसके बाद जो आपका रेफरेंस नंबर रहेगा उसके हिसाब से वो अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस करके वो ले लेगा। तो ऑटोमेटिक आपका अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस लेगा, आपको वो भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से आपका न्यू रेफरेंस डला है तो ये वाली एंट्रीज अगेंस्ट रेफरेंस में चली जाएंगी। अगर पहले से आपका न्यू रेफरेंस नहीं डला हुआ है तो ये एंट्रीज आपकी न्यू रेफरेंस में चली जाएंगी। तो अभी जैसे ये रमेश कार्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो रमेश कार्स को डेबिट करेंगे तो यहाँ हमारा यस हो जाएगा। और कैश में कर रहे हैं कि बैंक से कर रहे हैं, तो आपको कैश या बैंक यहाँ पे जो भी है आप ले सकते हैं। जैसे मैं SBI से दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका टैली में जैसे लेजर्स है हमारा, ये क्रिएटेड है कि नहीं है एक बार देख लेते हैं। तो है ये SBI करके इस हिसाब से, तो ऐसा हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग डेबिट क्रेडिट करके भी आप पेमेंट दिखा सकते हैं कि आपको कुछ डिस्काउंट मिला बीच में, तो आप उसको भी डेबिट या क्रेडिट जो भी आपको करना है वो आप कर लिए। और यहाँ पे हमारा ये नो हो जाएगा क्रेडिट के लिए। तो आपके कितने भी लेजर्स हो सकते हैं आगे आप उसको ऐड कर दीजिए। और सेम ऐसे ही अपने रिसिप्ट वाले वाउचर्स भी आ जाएंगे। जैसे मैं रिसिप्ट की भी एंट्री आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से आएगी। इसमें आप सेल्स परचेज की भी एंट्री डाल सकते हैं आपका अकाउंटिंग वाउचर के हिसाब से। तो ये तो हमारा जर्नल वाउचर के लिए हो गया। तो मैं यहाँ पे वाउचर नंबर JA1 कर देता हूँ ताकि वो दिखता रहे। आपका मैनुअल वाउचर चाहें तो मैनुअल रख सकते हैं, तो आपका उसमें दिखेगा। अगर आपका ऑटोमेटिक वाउचर टाइप है तो उसमें आपका ऑटोमेटिक वाला ही आएगा। और ये हमारा रिसिप्ट के लिए हो गया। अब ठीक है, इसमें भी अगर आपको रिसिप्ट की एंट्री डालनी है तो आप रिसिप्ट की एंट्री ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे पार्टी नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये मैं रिसिप्ट की एंट्री चाहता हूँ कि हमारा यहाँ से आ जाए,
अब की बार ये चीज़ हमारा क्रेडिट होगा, यानी कि हम इनसे रिसिप्ट ले रहे हैं, तो ये हमारा नो हो जाएगा। और इस बार हमारा जो बैंक है, बैंक में जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा डेबिट रहेगा। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे यस हो जाएगा। सेम ऐसे ही रिसिप्ट में भी आप मल्टीपल डेबिट क्रेडिट के साथ में एंट्री डाल सकते हैं। आपका बिल वाइज रेफरेंस सभी लेजर से अटैच्ड है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके साथ आ जाएगा। ऐसे ही आप सेम सेल्स, परचेज, बाकी जो भी आपका वाउचर टाइप, अगर आपका खुद का भी कोई सा वाउचर टाइप है तो उसके हिसाब से भी आप एंट्रीज डाल सकते हैं। ये सारी एंट्रीज को अभी मैं 2 दिसंबर में कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डेट आप अपने हिसाब से कोई सी भी डेट डाल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एक साथ 25,000 एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छी सीट है। आप 25,000 एंट्री एक साथ डाल सकते हैं, और वो भी मल्टीपल लेजर के साथ में। तो अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट एंट्री हमारी 1 दिसंबर की है। अभी हमारा डे बुक में आपको 2 दिसंबर में मैं दिखाता हूँ। तो अभी 2 दिसंबर फ़िलहाल मेरी कोई एंट्री नहीं है। एंट्रीज़ अगर आपकी रहेंगी भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एंट्रीज़ कर सकते हैं। अभी ये हमारा डेटा जैसे तैयार हो गया, हम चाहते हैं इसको पोस्ट कर दें टैली के अंदर में। तो यहाँ पे पोस्ट इन टैली पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी एंट्रीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप जाके जब दोबारा डे बुक में जाएंगे देखने के लिए, तो आपकी एंट्रीज जो हैं आ चुकी होंगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेमेंट की एंट्री आ गई, जर्नल रिसिप्ट की एंट्री आ गई, जर्नल की एंट्री आ गई। तो कुछ इस तरीके से आ गई, जैसे हमारा ये हमने इस सबको डेबिट किया था तो डेबिट में आ गई, मंथली एक्सपेंस हमारा क्रेडिट हो गया इतने रुपए से। और ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री। तो जिसमें भी आपका अगर बिल वाइज डिटेल इनेबल रहेगा, यहाँ पे लेज़र में अगर आपका बिल वाइज डिटेल इनेबल है तो वहाँ पे आपका बिल वाइज डिटेल की एंट्री आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा न्यू रेफरेंस लिख के आया हुआ है। अगर ये बिल नंबर से ऑलरेडी कोई बिल इंटर्ड होगा पहले से, तो यहाँ पे हमारा अगेंस्ट रेफरेंस ऑटोमेटिक लिख के आएगा। इसमें आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही हमारा पेमेंट की भी एंट्री है। तो आपका पेमेंट की भी एंट्री इसी तरीके से आ जाएगी। हमने रमेश कार्स को पेमेंट किया था इतने रुपए से। तो ये सारी एंट्री जो है आपका नरेशन के साथ में लिख के आ गई। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारी एंट्रीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बहुत ही काम की होने वाली हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।